गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत और वर्ग के बारे में। आयत, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयत क्या है। जिस चतुर्भुज की समूह भुजा बराबर एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक आयत चित्र है हमारा। ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी दोनों सामने आमने सामने की भुजा है, बराबर होगी। बी सी और डी ए बराबर होगी। प्रत्येक कोण, जैसे कि यहाँ कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये 90 डिग्री होता है। इसमें जो बड़ी भुजा है इसका नाम होता है लंबाई, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। ये छोटी भुजा है, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, जिसे हम संकेत रूप में बी कहते हैं। यानी लंबाई के लिए हम लोग लेंथ लेंगे, लेंथ। इसके लिए हम लोग ब्रेथ लेते हैं। ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ये दोनों समूह भुजा है। एबी और सीडी को लंबाई बीसी और डीए चौड़ाई कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो बड़ी भुजा होगी सी डी और ए बी, छोटी भुजा हो जाएगी बी सी और बी ए। ये बी छोटी भुजा चौड़ाई जाएगी, बड़ी भुजा लंबाई हो जाएगी। इसमें हम लोग सूत्र पर बात करते हैं। इसका पहला सूत्र होता है परिमिति। परिमिति या परिमाप। हम लोग दोस्तों एक चीज जानते हैं, परिमिति और परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। इसमें जैसे 4 भुजाएं हैं, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम लोग संकेत में लेते हैं P बराबर 2 इंटू L प्लस बी। यदि हमें लंबाई ज्ञात करना हो, तो जो दिख रहा है यहाँ पर गुणा के रूप में है, तो इधर आता है बटा हो जाएगा। यानी परिमिति बटा 2 प्लस में चौड़ाई है, इसे हम लोग कहेंगे माइनस चौड़ाई। अगर यही अगर हमें चौड़ाई निकालना होता है तो हम लोग चौड़ाई बराबर लिखते हैं परिमिति बटा 2 माइनस लंबाई। अगर इसको हम लोग संकेत में लिखते हैं, लंबाई के लिए ए लिखते हैं एल बराबर P बटा 2 माइनस बी। यदि हमें चौड़ाई निकालना हो तो P बटा 2 माइनस एल, क्योंकि एल फॉर लंबाई, P फॉर परिमिति, परिमिति बटा 2 माइनस चौड़ाई, B यानी चौड़ाई बराबर परिमिति बटा 2 माइनस लंबाई होता है। ये हमारा एक आयत होता है ए बी सी डी। यहाँ पर इसकी
इसकी सम्मुख भुजा AC देखिए यहां पर हमने लिखा है ABCD, यह क्या है? आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं है ABCD। ये दोनों लंबाई हो जाएगी और B से C तक ले, इसे हम लोग चौड़ाई कहेंगे और ये भी चौड़ाई होगी, क्योंकि यह सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। जैसे कि आपने देखा AB और CD बराबर है और BC और AD क्या है? दोनों बराबर है। और यहाँ विकर्ण हो जाते हैं A से C तक, B से D तक, ये दोनों क्या है? इसके विकर्ण हो जाते हैं। अब हम लोग को जानना है इसके विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला। विकर्ण को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। लेकिन विकर्ण क्या होता है? विकर्ण के लिए हम लोग लिखते हैं सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आयत ABCD में शीर्ष A और C को मिलाने पर AC तथा शीर्ष B और D को मिलाने पर BD। दो विकर्ण बनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर विकर्ण कौन कौन है? AC और BD। हम लोग एक और बात जानते हैं, आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है। आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है। जैसे कि आप लोग देखा यहाँ पर AC बराबर BD, ये दोनों हमारे क्या है? आयत के विकर्ण है, इसलिए AC बराबर BD। फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ले सकते हैं B बराबर रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। जैसा कि अभी आपने देखा है कि ABCD यह क्या है? आयत है। आयत में इसकी यह बड़ी भुजा को हम लोग लंबाई बोलते हैं, ये आपकी छोटी भुजाएं हैं, इसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। और ये है इसका विकर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। संकेत में लिखते हैं हम लोग A बराबर B L इंटू B, L इंटू B। यदि हमें लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है आयत का
क्षेत्रफल बटा, देखिए यहाँ पर हमने लंबाई निकाला है तो चौड़ाई को या गुना में इधर करेंगे तो बटा में आ जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एल बराबर ए बटा बी होगा, क्योंकि लंबाई के लिए हम लोग ए लिखे हैं, आयत का क्षेत्रफल उसके लिए ए लिखेंगे, चौड़ाई को हम लोग बी लिखेंगे। यदि हमें आयत की चौड़ाई निकालना हो, तो आयत का क्षेत्रफल पूरे का बटा, जैसे कि यहाँ लंबा चौड़ाई है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे, यानी बी बराबर ए बटा ए होगा। जैसे कि एक बार हम लोग देख सकते हैं, इस पर प्रश्न बनता है किसी आयत की लंबाई दस मीटर, चौड़ाई 8 मीटर हो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसा कि लोग देख सकते हैं यहाँ पर आयत की लंबाई यानी एल बराबर 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब जरा देखिए लंबाई का वैल्यू कितना है 10 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू 8 मीटर, हम लोग इसको गुना करते हैं 10 8 80 और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होती है, इसलिए मीटर स्क्वायर इसका आंसर होता है।